अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं एमयू का क्लास 9 का एंट्रेंस का पेपर, जो कि आज आपका हुआ है। आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है इस साल, पेपर इजी था कि हार्ड था, वो सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का पेपर सीरीज़ बी का। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इंग्लिश का पार्ट था, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शी वॉज काइंड टू ड्रॉप मी होम आफ्टर द मैच। इसमें आपका कौन सा आएगा? तो शी वॉज काइंड इनफ, वो इतनी रहमदिल थी कि उसने मुझे मैच के बाद घर छोड़ दिया। तो इसका आपका आंसर ए वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। सही फॉर्म बननी है वर्ब की। तो वर्ब की सही फॉर्म बनने के लिए देखिए, हमने आपको बताया था, ये आपको वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ाया है, एज वेल एज से अगर जुड़ा हुआ होता है तो इसको देखा जाता है बस। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल रितेश सिंगुलर है, तो हमें क्या लगाना है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल बताइए सही मॉडल। तो मॉडल्स आपने पढ़ाए थे हमने सब आपको। तो शुड का मतलब होता है चाहिए, और टू का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट ज़रूर चाहिए होता है। यहाँ पर क्योंकि एक मोरल ड्यूटी के बारे में बात हो रही है, तो मोरल ड्यूटी में आपको लगाना होता है और टू। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी, वो आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप सी पर लगाएं। करेक्शन ज़रूर देखते जाए, हमने ओवर शीट पर सॉल्यूशन भी रिलीज कर दिया है पहले ही। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ज़रूर देख लें, उसमें टाइपिंग एरर थोड़ा सा हो गया है एक दो क्वेश्चन का, तो उनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। द गेट में भी काइंडली भी क्लोज, आपको इसका क्या बनना है? एक्टिव फॉर्म बताना है। तो एक्टिव फॉर्म इसका क्या होगा? काइंडली क्लोज द गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल स्विमिंग इन द रिवर। यहाँ ब्लैंक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? इन द रिवर, नदी में लोग स्विमिंग कर रहे हैं। इसमें करेक्ट स्पेलिंग पूछी जा रही है, सिंपल सा सवाल है, बहुत आपको करवाए गए हैं। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ये होती है। आगे है अपोजिट मीनिंग बताइए ब्रस्क की। ब्रस्क के अपोजिट मीनिंग क्या है? अपोजिट मीनिंग है इसके स्लगिश। सिनोनिम बताइए, इग्नोमिनस का सिनोनिम क्या है? इग्नोमिनस का सिनोनिम है आपका इनग्लोरियस। व्हाट इज द टेंस? इसमें टेंस पूछा जा रहा है कि टेंस कौन सा है। तो देखिए हेड विल लगा हुआ है, जब हेड विल लगा हुआ है तो क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि हेड विल लगा हुआ है और टाइम भी आपको दे रखा है। जब टाइम भी दे रखा है तो फिर आपका आएगा सी वाला ऑप्शन। ओके, अब आती है बात हिंदी। नास्तिक में कौन सा समास है? तो समास आपको हमने बहुत सारे लिखवाए हैं समास। तो समास इसमें कौन सा है नास्तिक में? तो आपका है तत्पुरुष समास। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का है? अब क्योंकि कोई आ रहा है, हमें नहीं पता पक्का कौन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया अनिश्चय वाचक। अब शकुन का विलोम बता दें, सिंपल सा सवाल है। अब शकुन का विलोम क्या होगा? शकुन हो जाएगा। सत्याग्रह कहानी किसने लिखी है? तो सत्याग्रह कहानी लिखी है प्रेमचंद ने। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, इसमें कौन सा? ज्वाला भी अग्नि का पर्यायवाची है, अनल भी है, पावक भी आपने पढ़ा है, तो कौन सा नहीं है? अनिल आपका नहीं है। 1 और 1 11, इसमें कुछ बच्चों की गलतियां हमने देखा है कि हुई है, क्योंकि उन्होंने 9 2 11 समझ लिया इसको कि ये लिखा हुआ है 9 2 11, और उन्होंने लगा दिया भाग जाना। एक्चुअल में भाग जाना नहीं, यह लिखा हुआ है 1 और 1 11। 1 और 1 मिलकर क्या हो जाते हैं भाई? 1 और 1 मिलकर 11 हो गए, यानी बहुत ज़्यादा यूनिटी हो गई। तो एकता में ही बल है, ये आएगा। मथुरा वृंदावन के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसमें आएगा आपका ब्रज, कहाँ गई? ब्रज भाषा बोली जाती है। भगवान के डाकिए, ये किसकी कहानी है? रामधारी सिंह दिनकर। तो अब कर लेते हैं उर्दू जल्दी से। उर्दू में पहला सवाल है, चचा कबाबी अपनी दुकान कहाँ लगाया करते थे? तो चचा कबाबी अपनी दुकान कहाँ लगाते थे? जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे लगाया करते थे। ठीक है, अगला सवाल है, तस्फिया के मायने क्या है? तस्फिया के मायने है आपके फैसला। सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में से आए हैं, आपको जो लिखवाए गए हैं, कोई क्वेश्चन आपका आउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हजरत महल का
नाम बताइए क्या था असली नाम, तो आपको पता है अजम बैन का असली नाम क्या था, मोहम्मदी बेगम। हुक्काम किस लफ्ज़ की जमा है, हुक्काम हाकिम की जमा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मुनज़्ज़िल में से इसमें फ़ाइल की निशानदेही कीजिए। इसमें फ़ाइल किसको कहते हैं हम, इसमें फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, तो देखने वाला हो जाएगा हमारा काम करने वाला। आज़ादी का मुतज़ाद क्या है, आज़ादी का मुतज़ाद है आपका ग़ुलामी, आज़ादी का मुतज़ाद है आपका ग़ुलामी, आज़ादी का मुतज़ाद ग़ुलामी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मुनज़्ज़िल किस सबक के मुसन्निफ़ मिंटू है, तो मिंटू आपके जो चैप्टर्स हमने एक साथ लिखवाए थे और चैप्टर्स के मुसन्निफ़ लिखवाए थे, तो उसमें किसके मुसन्निफ़ है मिंटू साहब, तो आप कहेंगे जी आया साहब के। नज़म दिवाली के दीप जले के शायर कौन है, तो इसके शायर हमारे कौन है, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लीजिए क्वेश्चन ही ख़त्म हो गए हमारे। चलिए मैथ का पार्ट जो है आपका, मैथ का पार्ट शावेद सर आपका सॉल्व करवाएंगे, तो शावेद सर आ गए हैं आपके, जो कि इस पेपर को पूरा सॉल्व करवाएंगे मैथ का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब मैथ का पार्ट शुरू करने वाले हैं और मैथ देखा जाए तो इस साल हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इजी आया है, क्योंकि इनको जो जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सभी इसके अंदर आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, फैक्टर करना है आपको x की पावर 4 माइनस 81। तो इसकी आइडेंटिटी आप जानते हैं। पहले तो इसको आप क्या करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू का होल स्क्वायर एक्स माइनस ये किसका होता है 9 का होल स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक बार ले लेंगे और दोबारा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगला स्टेप क्या होगा, ये दोबारा आपका स्क्वायर है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए थे कि जब इस तरह से डबल क्वेश्चन आती हैं तो इसका आपको दोबारा खोलना होता है। फिर से आप खोलेंगे एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसका दोबारा आप रिपीट करेंगे आइडेंटिटी, तो क्या आता है आपका एक्स स्क्वायर 9 प्लस एक बार यहाँ क्या होगा, एक बार प्लस का 3 और प्लस माइनस का 3। तो इसका ऑप्शन आपका आएगा डी वाला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशो दे रखा है ए रेशो बी 2:3 एंड बी रेशो सी इक्वल 5:4:5। तो आपको निकालना है सी रेशो ए। इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, कि आपके पास गिवन है ए रेशो बी इक्वल 2/3, ऐसे ही क्या है ये बी रेशो 3 इक्वल 4/5। तो आपको क्या करना है, पूछा जा रहा है आपसे सी रेशो ए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको सी रेशो ए निकालना है। तो पहले आप पी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू रखिए। अगर इस बी को ऊपर ले जाएंगे और 3 को ऊपर, तो 3a इक्वल 2b। अब बी 2 को नीचे ले आइए, 3a/2 इक्वल b। ये b की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या होगा आपका 3a/2/c इक्वल 4/5। अब क्या होगा आपका, ये 2 नीचे जाएगा तो 3a/2c इक्वल 4/5। आपको क्या चाहिए, आपको c/a चाहिए। तो ऐसे 3/a 2/c इक्वल 4/5। अब आपको क्या करना है, 3 नीचे जाएगा 2 ऊपर आएगा, तो आंसर आया आपका a/c इक्वल 2 4 8 एंड 3 5 15। अब आपको उल्टा रेशो पूछना था, तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। c/a इक्वल क्या हो जाएगा 15/8। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 15/8, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस ऑफ अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन या एक्स एक्सिस। तो इसकी दूरी पूछ रहे हैं कि एक्स की दूरी किससे नापेंगे आप। तो एक्स की दूरी जो नापेंगे आप, तो वाई एक्सिस से नापी जाती है, जबकि वाई की दूरी किस एक्सिस से नापी जाती है, एक्स एक्सिस से नापी जाती है। तो इस टाइम एक्स की दूरी पूछ रहे हैं, तो किससे नापी जाएगी, वाई एक्सिस से नापी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा आपका ट्रू
नहीं है। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? जैसे आपको पता चल रहा है कि ये दोनों आप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर प्लस का आएगा। ये आपका एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, तो इसका माइनस आएगा। सही है ये भी। एक प्लस एक माइनस, ये भी सही है। दोनों माइनस हैं, इसका आंसर प्लस होना चाहिए, यानी ये वाला आपका ऑप्शन डी वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये आपके डिजिट दे रखे हैं, इन डिजिट्स के प्रोडक्ट का यूनिट प्लेस क्या होगी वो पूछ रहे हैं आपसे। आपको क्या करना है, पहले आपको पूरा प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूनिट डिजिट ले लेना है और इनका प्रोडक्ट करके देख लेना है। 1 3 का क्या होगा? 3, 3 2 का 6, 6 1 का 6, 6 5 का 30, 30 का यूनिट डिजिट क्या है? 0, 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके प्रोडक्ट का डिवाइड करेंगे अगर आप 34 से तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? ये क्वेश्चंस का रिमाइंडर इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है, और आपका कोई आता है तो आप हमें कमेंट में लिख कर बताएं। इसलिए इसका आंसर हमने छोड़ दिया है और आप हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा किसी पॉलीगन का? तो एक्सटीरियर एंगल के लिए सीधा सीधा आपको मालूम है कि साइड बराबर होती है 360। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 360। अब आपको डिवाइड करके देखना है इसमें से, जिससे डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा तो वो पॉलीगन होगा, और जिससे डिवाइड नहीं होगा वो आपकी पॉलीगन की साइड नहीं होगी, एंगल नहीं होगा एक्सटीरियर। तो कौन सा है इसमें से? 336 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा हो जाएगा ये भी। 45 से करेंगे तो भी आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 30 से करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। 22 से करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो डाटा है वो साथ साथ चेंज हो रहा है टाइम के, तो इसका कौन सा ग्राफ होता है? आपका लाइन ग्राफ होता है। आपका एक्स एंड वाई आपके कहाँ पर मीट करते हैं दोनों एक्सिस? तो आपको पता है कि y और x दोनों आपके ओरिजिन पर मीट करते हैं, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका b रेसिप्रोकल है a का, यानी 1, b इक्वल 1/a। आपसे पूछा जा रहा है b स्क्वायर का रेसिप्रोकल बताइए। तो b स्क्वायर का रेसिप्रोकल यानी 1/b स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा? 1। b की जगह पर आपको लगाना है 1/a का होल स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा? b, a ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर आया आपका a, या फिर पहले ऐसा कर लीजिए 1/a का स्क्वायर, और ये a ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा आपका a स्क्वायर। इसका आंसर आया आपका a स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन साइज बताइए बैक्टीरिया का। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अगर आपको पॉइंट आप आगे ले जाएंगे तो कितनी प्लेस है? सबसे पहले प्लेस गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 की पावर जब आप आगे ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर आएगी, यानी 5 × 10 की पावर जब आगे ले जाते हैं तो क्या होती है? पावर नेगेटिव, और कितनी प्लेस आ जाएंगी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैल्यू बताइए इस इक्वेशन की। इसके लिए आपको क्या करना है? सीधा सीधा सबसे पहले तो पावर आपको पता ही है, हमने बताया गया है कि जब होल स्क्वायर पर क्यूब लगा हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 का क्या हो जाएगा? इसका 6। और ये जो पावर है माइनस की, तो इसको माइनस को जब पॉजिटिव में बदलते हैं तो इसका क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। तो 1/3 का क्या हो जाएगा? 3/1। ऐसे ही इसकी पावर को जब रिप्लेस करेंगे आप पॉजिटिव में तो ये हो जाएगा, इसके नीचे अगर आप 1 मान लें तो 1/3। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा? 6 का, इसके नीचे भी 1 मान लें तो 1/6, और इनकी पावर 1 हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6, और ये 3 की पावर 6, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4, और ये आपका 1/3 1/6। अब आप चाहें तो इसे 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 1/3, और 6 को आप लिख सकते हैं 1/2 × 3। तो 2 से एक पावर यहाँ कैंसिल हो गई, तो 2 की पावर आपकी आएगी 5, और 3 की पावर 2 ये है, और एक और एक ये हो गई, कितनी हो गई? 4। तो 3 की पावर 4। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 2 8 2 16 2 32, तो सब आपका आंसर पहला आएगा 32, और 3 की पावर 4 क्या होती है? 81। तो इसका आंसर आपका ये आ जाएगा 32/81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रुप है स्टूडेंट का 32, और इनके लिए जो फूड है वो 45 दिन के लिए चलता है। अगर ये स्टूडेंट 72 हो जाए तो कितना खाना चलेगा, कितने दिन चलेगा? तो आपको पहले एक टेबल बना लेनी है। स्टूडेंट है 32 और
डेज हैं इनके फूड्स का जो डेज है वो है 45, और अगर स्टूडेंट 72 हो गए तो कितने दिन के लिए लास्ट हो जाएगा। तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है जो बहुत कराया आपने। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, इक्वल टू किसके होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के होगा। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, इस 72 को नीचे ले जाइए, 72 इसे 8 से काटिए, 8 4 दा 32, 8 9 दा 9 से इसे काटेंगे, 5 5 4 दा 20। तो इसका आंसर आएगा आपका 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि एक प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं उसकी कीमत में 10% की गिरावट की गई है, जबकि उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जो आप गिनती बना रहे हैं, आर्टिकल बना रहे हैं, उसकी गिनती में इजाफा किया गया है 30%। तो आपको पूछ रहे हैं कि इसमें कितना आपको टोटल रेवेन्यू या टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेट कर लीजिए कि माना आपके एक प्रोडक्ट की कीमत 100 है और आप टोटल 100 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो टोटल हमारा रेवेन्यू मतलब टोटल हमारा प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 × 100 यानी 10,000। अब माना आपने क्या करा, डिक्रीज कर दिया 10%, यानी इसकी कीमत में 10% आपने डिक्रीज कर दिया है, और प्रोडक्ट जो है वो 30% बढ़ा दिए। तो आपके 100 थे, अब आपने कितने कर दिए, 130। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया आपका 11,700। तो दोनों में फ़र्क जो निकल कर आया आपका, कितना फ़र्क है, 1700। अब इसका परसेंटेज पूछ रहे हैं, जल्दी से आप परसेंटेज बता दीजिए। 1700 टोटल आपका कितना था, 10,000 इंटू 100, 100 2 0 से 2 0 गए, इस वाले 2 0 से ये 0 गए, आंसर आपका कितना आया, 17%। तो आंसर आपका 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू बताइए इसमें 3 3 और 1/3 की पावर 3m + 2 और 4 - m इक्वल 4 - m है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, बेस को कंपेयर करना होता है पावर और बेस को। तो इसमें अगर आप पहले देखें ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमने पावर को जो है कंपेयर कर लिया है इससे। तो इसके लिए सबसे पहले ठीक किया, 3m + 2 है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होती है, तो माइनस पावर ले ली इसकी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो माइनस लगाएंगे, -m - 3। अब इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, 3m + 2 - 4 + m इक्वल -m + 3। 3 और 4 कितने होगा, 3 और 1m 4m, और इसमें से आपका 4 में से 2 गया तो 2 इक्वल -m + 3। m को जल्दी से आप इधर ले आइए और 2 को उधर ले जाइए, तो 4m + m इक्वल 3 + 2। तो आपका ये हो जाएगा 5m, और इधर भी आपका ये क्या आ जाएगा 5m। तो m की वैल्यू क्या आएगी, 5 से 5 काटेंगे, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने सिक्के यूज़ किए जाएंगे एक सिलेंडर बनाने के लिए। तो आपको सीधा सीधा क्या करना होता है कि जो सिलेंडर बना रहे हैं आप, उसके वॉल्यूम को आपको डिवाइड करना है कॉइन के वॉल्यूम से। सीधा सीधा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपको ऊपर लिखना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कॉइन। सीधा आपको बस डिवाइड करना है और इसका आंसर आ जाएगा कॉइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई सिलेंडर का, पाई। सिलेंडर के लिए हमने कैपिटल R ले लिया है और हाइट कैपिटल H, और कॉइन के लिए स्मॉल r और स्मॉल h। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि डायमीटर दे रखी है, तो आपको पता है भाई डायमीटर जो होती है d/2 r के लिए, और ऐसे ही नीचे आप लेंगे जब रेशो के लिए तो d/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट डायमीटर को यूज़ कर सकते हैं r की जगह। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पहले कैपिटल R सिलेंडर के लिए, r आपका यानी r यानी डायमीटर कितनी है 4.5 स्क्वायर है, इसका मतलब आप 2 बार यूज़ करेंगे इसको, इंटू h। हाइट इसकी 10 दे रखी है सेंटीमीटर, और कॉइन की दे रखा है 1.5 डायमीटर, 1.5 इंटू 0.2। सबसे पहले पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा,
15 से 1.5 से 1.4 को 3 बार काट सकते हैं, ऐसे इसको काट सकते हैं आप 3 बार। 3 3 दा 9 और 100, इसको 2 से आप काट लीजिए 50 हो जाएगा। तो 3 3 दा 9 और 9 5 दा 45, एक ज़ीरो तो एक ज़ीरो, तो आपका आंसर आया 450। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेशो बताइए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का। कितना है रेशो? 1/2। तो इसका रेशो बताना आपको हाइट का और रेडियस का। इसके लिए आपके पास टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो क्या होता है भाई? टोटल सरफेस एरिया और वॉल टोटल कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशो 1/2 है। तो कट सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πr इंटू 1h + r इक्वल 1/2। 2πr से 2πr कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा? h/, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से। 2 ऊपर गया, 2h और ये RH प्लस ऊपर आएगा, इसमें आप h को इधर ले आइए, h माइनस इक्वल r, h से h गया तो h इक्वल r, यानी आपका रेशो किसका पूछ रहे हैं? हाइट एंड, तो हाइट अपॉन r, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1, यानी 1:1 कहलाएगा ये आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा? D, क्योंकि 1 के नीचे 1 कहलाएगा। क्वेश्चन है आपका कि 1400 स्टूडेंट हैं और इसको पीटी में खड़ा किया गया है, तो कितने रो में स्टूडेंट और अरेंज करने हैं आपको कॉलम या रो में? तो इसके लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल है ये। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है कि डिवीज़न रूल अप्लाई करना है। इसके लिए आपने ये 1400 ले लिया, इसका पेयर बना लिया है। 3 3 दा 9, लेस किया तो 5, इन दोनों को ऐड किया तो 6 और ऊपर से 0 लिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कितने ऐड करने हैं। तो ऐड करने के लिए आपको क्या है? बड़ा लेना पड़ेगा, छोटा नहीं लेना है, इससे बड़ा लेना है। तो बड़े लेने के लिए आपने क्या करा? कम से कम 8 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आंसर आया? 544। 500 में से जब ये जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 44 और ऐड कर दें तो इसका आंसर आएगा 44। पूछा जा रहा है कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे किन्हीं दो स्क्वायर नंबर के बीच में। तो इसके लिए फॉर्मूला कराया गया है आपको कि आपको दोनों नंबर्स का ऐड करना है और इसमें से एक माइनस कर देना है। तो n + n कितना प्लस n? 2 + 1 - 1, 1 से 1 गया। आपका नेक्स्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नंबर का डबल कर दिया जाए तो उसका क्यूब किसके बराबर होता है? तो माना कोई नंबर आपका x है, अब इसका आपको डबल कर दिया जाए तो 2x, इसका क्यूब कितने के बराबर होगा वो देखना है। तो देखिए इसका क्यूब, 2 का क्यूब अगर हम देखें तो 2 तो होगा नहीं, 2 का क्यूब 4 भी नहीं होगा, 2 का क्यूब 6 भी नहीं होगा, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो अपने 4 गुने 8 गुने के बराबर होता है ये नंबर। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी वाला। इसका ऑप्शन डी वाला, सॉरी डी वाला आएगा, 8 टाइम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी स्क्वायर नेचुरल नंबर के स्क्वायर को उसके क्यूब में से घटाएं तो आंसर उसका क्या आता है? 2028। तो नंबर बताइए। माना हमने नंबर x है तो इसके क्यूब में से इसका स्क्वायर घटाया जाए तो आंसर आता है 2028। तो इसको हम अगर कॉमन निकाल लें x स्क्वायर ब्रैकेट तो x - 1 बचता है। अब इसमें से एक एक करके आप इसकी वैल्यू पुट करके देखनी है कि किसका आंसर ये आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 13 स्क्वायर 13 - 1, तो इसका स्क्वायर क्या होता है? 169 इंटू 12, इसका आंसर आता है 228। तो इसका आपका आंसर सही क्या होगा? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन तो आपका सेम टू सेम एनसीईआरटी का, और इसका आंसर अगर हम ऐड करके देखते हैं तो 13t इक्वल 26, इसे करके देखिए आप, आंसर इसका 2 आता है। सेम टू सेम बुक का क्वेश्चन है ये, इसे आप करके देखिए। में ऐसा कौन सा लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन अगर आप पहला देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 x स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक रहेगा। ये आपका इस टाइम लीनियर है
क्योंकि इसकी पावर 1 है, ये तो क्वाड्रेटिक है ही, तो आपका ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ पर एप्लीकेबल होती है? आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ एप्लीकेबल होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर लागू नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 1/x इक्वल 7 है, तो इसका क्यूब बताइए। तो ये आपको करा चुके हैं क्वेश्चन, इसके लिए आपको करना है x प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या होता है? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x, x प्लस 1। इसमें वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 7। क्यूब कर लीजिए जल्दी से, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x से x कट गया तो क्या बचेगा? x प्लस 1/x की वैल्यू फिर से 7 है, तो 7 लगा लीजिए। ये आपका आंसर आता है 343 इक्वल, इसकी वैल्यू क्या आई? माइनस प्लस 21। इसको इसमें से लेस कर दीजिए, तो आपका आंसर 43 माइनस 21 इक्वल x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो आपका आंसर आएगा डी 322। चलिए आप आगे का पार्ट सॉल्व करवाने जा रहे हैं आपको। अभी यहाँ पे आपका 51 से जो स्टार्ट है वो है आपका एसएसटी। तो एसएसटी में पहला क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ बक्सर किसके कब लड़ी गई? तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो आपकी लड़ी गई थी 1764 में। ओके। 52 आपका है कि आर्य समाज जो है वो किसने फाउंड करा? तो इस 52 वाले क्वेश्चन में हमारा जो हमने आंसर की पहले पब्लिश की थी, तो उसमें आपका ए टाइप हो गया, वो टाइपिंग एरर है, तो उसको आप बी कर लीजिए। आपका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके। नेक्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, परमानेंट सेटलमेंट की जो पॉलिसी थी वो किसने अपनाई थी? तो वॉरेन हास्टिंग्स साहब ने अपनाई थी। 1857 का गदर में फैज़ाबाद में किसने लीडरशिप की थी? तो आप कहेंगे अहमदुल्ला शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेटल है जो हमारे मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन माना जाता है? तो बैकबोन किसी भी आप देखिए इंडस्ट्री में स्टील बैकबोन होती है। आप देखते हैं कारें, बहुत सारी आइटम्स जो है आपको वो किससे बनते हैं? स्टील से बनते हैं। तो बैकबोन जो है मॉडर्न इंडस्ट्री की वो क्या होती है? स्टील होती है। विच क्रॉप गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जानना जाता है? तो बेटा ये भी आपको सब एमसीक्यूज में से आया हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट होता है इसका। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज का है? आप कहेंगे लैटिन लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। लोकसभा की जब मीटिंग होती है तो उसका हेड कौन होता है, उसको प्रिसाइड कौन करता है? तो लोकसभा का हेड जो होता है वो हमेशा होता है स्पीकर, और राज्यसभा का होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर है स्पीकर। सच्चर कमेटी किसके लिए बनाई गई थी? एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में इन्होंने बताया था। किसके? जाट के, मुस्लिम्स के, ट्राइबल्स के। तो मुसलमानों के लिए इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे सरकार को। अब आता है आपका पार्ट साइंस। तो साइंस में हम देखते हैं बड़ा ही इजी कुछ पार्ट है। साइंस भी बहुत इजी आई है, सारे हमारे एमसीक्यूज में से ही क्वेश्चंस आए हैं जो हमने बच्चों को प्रोवाइड किए थे। तो हमारे बच्चों के लिए तो खैर कम से कम बहुत इजी है ये पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 61, अब यहाँ पे पिच ऑफ साउंड किससे डिटरमाइन होती है? तो पिच ऑफ साउंड की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर होता है फ्रिक्वेंसी। ये भी टाइपिंग एरर की वजह से हमारा उसमें आंसर गलत लग गया है, तो आप इसको चेक कर लीजिए कि क्या है। सही आंसर क्या है इसका? सी है। एम्पलीट्यूड होता है, लाउडनेस का तो होता है एम्पलीट्यूड। फिलहाल पिच के बारे में बात हो रही है, तो पिच किससे डिटरमाइन होता है? तो आप कहेंगे फ्रिक्वेंसी। प्लांट और एनिमल किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो प्लांट को हम बोलते हैं फ्लोरा, और एनिमल्स की बात आएगी तो फौना। तो आपका ये हो गया ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स इनमें से कौन सी है? सेम टू सेम हमारे एमसीक्यूज सीरीज में से आया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, आमतौर पे जो माइसिन, ट्राइसाइक्लिन ऐसे करके जो होते हैं वो आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं। पॉलिस्टर की अगर हम बात करें तो कौन सा पॉलिस्टर है, वो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से पॉलिस्टर बनाए जाते हैं? तो आप कहेंगे क्रिस्प होते हैं, इजी टू वॉश होते हैं, और रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे डी वाला। कॉड लिवर ऑयल जो कि मछली से निकाला जाता है उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है विटामिन डी। पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर कौन सा था जो कोयले से बनाया गया?
रटा रटाया आपका सवाल जो हमारे बच्चों का है वो है नाइलॉन। इसमें नाइलॉन जो है वो पूरा पहली सिंथेटिक, फर्स्ट सिंथेटिक पूरी तरह से। सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का क्या अहमियत है इसमें? नाइट्रोजन फिक्सिंग में नंबर 1, ये सॉइल इरोजन को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल गलत। पानी की रिटेंशन को करते हैं, या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कर देते हैं कि उसको एब्जॉर्ब कर सके पौधा। तो आपको पता है कि हवा पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्टली पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कब करेंगे? जब वो मिट्टी में इस फॉर्म में हो जाए कि उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। तो कहने का मकसद ये है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में इस फॉर्म में कर देते हैं कि उसको पौधे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। फिलहाल इसका डायरेक्ट आंसर कौन सा है आपके पास? सी। खैर, क्रॉप रोटेशन फ़ायदेमंद है। एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाना एक ही खेत पर, तो उसको आप क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। तो इससे क्या होता है? इससे ज़मीन की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी फ्लूइड का, वो किस पर डिपेंड करता है? स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप कहेंगे सारी बातों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। कौन सी बात है? कॉन्टैक्ट जब सरफेस एक दूसरे पर रगड़ते हैं, फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं भाई, तो किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। चिकना सरफेस होगा कम फ्रिक्शन होगा, और अगर खुरदुरा होगा तो ज़्यादा होगा। कटिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल ईजियर विद अ शार्प नाइफ। ये भी हमने आपको कराए हुए क्वेश्चन है कि चाकू अगर शार्प है तो आसानी से आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कट जाते हैं। ऐसा क्यों? तो आपको सीधा सीधा पता है, प्रेशर और एरिया में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। फिलहाल तो आपको प्रेशर बढ़ाना है ताकि आसानी से कट जाए सब्ज़ी। तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया आपको क्या करना है? कम करना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? ए वाला। जैसे ट्रैक्टर के पहिए होते हैं, चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ज़्यादा एरिया घेरे, ज़्यादा एरिया घेरेंगे तो प्रेशर कम लगेगा ज़मीन पर। वो वाले आपके जो क्वेश्चन हमने करवाए थे उस वही वाला ये वाला। उसमें से नॉर्थ पोल मैग्नेट का और नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का बताइए क्या होगा? तो नॉर्थ पोल, इसको हम काट देते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा? जी ब्लैंक होगी। तो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। जब भी सेम पोल होते हैं आपको पता है दूर भागते हैं एक दूसरे से। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? रेपेल फ्रॉम ईच अदर। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है, सवाल है हार्मोन जो है एक जगह से दूसरी जगह किसके ज़रिए जाते हैं? सभी को पता है हमारे जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली किस में रिलीज़ होते हैं? ब्लड में रिलीज़ होते हैं। तो ये किसके ज़रिए एक जगह से दूसरे जाएंगे? ब्लड के ज़रिए जाएंगे। अगला है अनफर्टिलाइज्ड एग। सवाल थोड़ा सा घुमाने वाला हो गया। क्या अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या होगा? एग में बच्चों को ज़्यादातर पता है कि एक्स और एक्स होता है, और स्पर्म में एक्स और वाई होता है। तो बेटा एग में नहीं होता है, एग में तो एक्स ही होगा, और स्पर्म हमारा जो होगा उसमें, तो एग में हमारे अनफर्टिलाइज्ड एग है अगर, तो उसमें क्या होगा? एक एक्स आपका क्रोमोसोम होगा। यानी इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। चिक कितने दिन में, 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, कितने दिन में निकल आता है अंडे में से? तो इसका आंसर है 3 वीक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैमीट जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? गैमीट जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? तो जाइगोट बनाएंगे। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। लार्जेस्ट सेल की बात हो रही है तो सीधी सी बात है ऑस्टिस की बात होगी। क्लाइमेट इज अ कंपोनेंट ऑफ, क्लाइमेट किसका हिस्सा होता है? इकोसिस्टम का हिस्सा होता है। इकोसिस्टम आप लोग जानते हैं। रेड डाटा बुक में किस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है? एंडेंजर्ड स्पीसीज का रखा जाता है, जो कि खतरे में है, जो ख़त्म होने की कगार पर है। इनमें से कौन सा कैरेक्टर थर्मोसेटिक प्लास्टिक वो होती है जो एक बार सेट हो गई उसके बाद दोबारा से रीमोल्ड नहीं होती, यानी एक बार ढल गई तो दोबारा ढलती नहीं है। जैसे आपके स्विचेस होते हैं, तो स्विच जो होते हैं बिजली के, वो एक बार ढलने के बाद दोबारा नहीं ढलते, उनको बोलते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक। और ऐसी प्लास्टिक जो पिघलने पर मुलायम हो जाए या दोबारा से हम किसी और चीज़ में ढाल सकें, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पर फिलहाल थर्मोसेटिक प्लास्टिक है, तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक एक बार ढलने के बाद दोबारा नहीं ढलेगी, यानी कि रिटेन शेप आफ्टर मोल्डिंग, बिकम रिजिड, सख्त हो जाती है। पीवीसी से क्या बनाते हैं आप? पीवीसी बनाते हैं आप पाइप, जो घरों पे पाइप होते हैं आपके, वो पीवीसी के होते हैं। फंगस इनमें से कौन सा है? तो फंगस आपको पता है, पहली
जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन वो किससे बनाई गई थी? पेनिसिलियम नाम के फंगस से ही बनाई गई थी। राइजोबियम जड़ों में पाया जाता है। कौन से पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया? जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। आप कहेंगे लेग्यूमिनस प्लांट यानी दालों वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल प्लांट? तो रिमूव कर रहे हो आप अनडिजायरेबल प्लांट्स को किसी भी फील्ड में से, क्या कहलाता है ये? तो जाहिर सी बात है वीडिंग कहलाएगा। वीड कहते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स को। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। दो चीज़ों को, दो बॉडीज़ को रगड़ने पर उस पर चार्ज आएगा तो कौन सा आएगा? स्टैटिक चार्ज आएगा। चलिए दूसरा क्या है? जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। भाई करंट आपको पता है, करंट का मतलब है चार्ज का फ्लो होना। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देखा आपने पेपर बहुत ही इजी था इस साल। तो सवाल बच्चों का ये भी है कि कितना कट ऑफ रह सकता है, इजी था या हार्ड था, टफ था आपका पेपर। तो पेपर इजी था, इसको बहुत इजी कैटेगरी में रखेंगे आप। पेपर मुश्किल नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं इस साल। कट ऑफ इस साल आपकी ज़्यादा जाने वाली है। आई थिंक आपका 90% से ऊपर ही आपकी कट ऑफ इस साल चली जा सकती है। तो दुआ करिए अपने सिलेक्शन के लिए। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।